नमस्कार बच्चों, कैसे हैं जी आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम क्या है बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जो आपका प्रैक्टिस एट 5.1 है ना बच्चों, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अभी प्रैक्टिस एट 5.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, चलिए आपको समझाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप इसको देखिएगा। इसको आप क्या बोलते हो बच्चों? प्लेन बोलते हो, कार्टेशियन प्लेन इसको बोला जाता है ना। ये क्या है, हमारा एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। लाइन मतलब देखो, जैसे कि मैंने एक पॉइंट ये लिया और दूसरा पॉइंट ये लिया। ठीक है, और ये दोनों को मैंने इस प्रकार से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे बताइए कि इन दोनों, सपोज करो कि ये पॉइंट बी है और ये है आपका सी। ठीक है, तो पॉइंट बी और सी दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी टू सी बताओ कितना है। तो क्या आप बता सकते हो? यस और नो? यस बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? हम लोग क्या करेंगे, देखो एक परपेंडिकुलर लाइन सीधे सीधे यहाँ पे खींचेंगे जो 1 पे आएगा, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे। थोड़ा ना इसको इधर लेते हैं 5 के पास। ठीक है, और यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये था सी बराबर। अब देखो बच्चों, हमने क्या किया, एकदम सीधी सीधी लाइन खींची है ना। तो यहाँ पे इसका ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चों, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है बराबर। और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ दोनों में से बड़ा कौन है? 5 बड़ा है ना, 5 इज ग्रेटर देन 1। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको बी और सी के बीच का डिस्टेंस बताना है तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। बोलो कितना आया, 4। यानी कि इन दोनों के बीच में कितने यूनिट का डिस्टेंस है, तो 4 यूनिट्स का डिस्टेंस है। आप चाहो तो इधर से काउंट करके देख सकते हो। देखो 1 2 3 4 हुआ ना। देखो यहाँ से यहाँ 1, फिर यहाँ से यहाँ 2 3 और 4। ठीक है, देखो हमारा 4 आंसर भी आया। सही है कि नहीं? ऐसा आप लोगों ने पहले सीखा हुआ है, क्लास 9th में ऑलरेडी आपने सीखा हुआ है, वही मैं आपको यहाँ पे रिवीजन करवा रही हूँ। ठीक है, बस ध्यान से देखते जाओ। अब देखो बच्चों, मैंने आपको एक और इस प्रकार से लाइन दे दिया। सपोज करो लाइन मतलब ये पॉइंट लिया, एक पॉइंट यहाँ पे लिया। ठीक है, अब मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप मुझे पॉइंट ई और एफ के बीच का डिस्टेंस बताओ। तो अगेन आप क्या करोगे स्टूडेंट, यही करना है आपको। आप एक परपेंडिकुलर लाइन इस पे खींचोगे, फिर एक यहाँ से खींचोगे। ठीक है, तो पॉइंट एफ जो है बच्चों, इसका कोऑर्डिनेट आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा बच्चों, 4 मिलेगा बराबर। दोनों में से बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 4 - 1 कर देंगे। कितना आ रहा है, 3। यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा बच्चों, 3 यूनिट्स आएगा। ठीक है, काउंट करके देखो 1 2 और 3 है ना। समझ में आ रहा है? तो अगर देखो, अगर आपके पास ऐसी लाइन है या फिर ऐसी लाइन है, तब तो आप बड़ी आसानी से दोनों के बीच का डिस्टेंस बता सकते हो। लेकिन अगर मैंने आपको ऐसी लाइन दे दी तो फिर क्या करोगे, रुको बताती हूँ। अगर मैंने आपको ऐसी लाइन दे दी, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, ये लो, ये वाला पॉइंट सपोज करो O है और ये है आपका P। अब मुझे बताओ O और P के बीच का डिस्टेंस बताइए। कैसे बताओगे, कहाँ खींचोगे, बोलो किसके परपेंडिकुलर लाइन कैसे खींचोगे? कुछ समझ नहीं आ रहा ना। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है बच्चों। वो कौन सा फॉर्मूला? उसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, यानी डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से कैसा भी लाइन हो, मतलब वो पॉइंट कहाँ पे भी हो, हम उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बता सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो अभी डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग को बता दूं। देखो बच्चों, सपोज करो कि जो इसका कोऑर्डिनेट है ना, पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1। ठीक है, आपको पता है ना। देखो जैसे कोई भी पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या क्या होते हैं, एक्स वाई होते हैं। जैसे कि एक पॉइंट में लेकर के आपको बताती हूँ। यस, पॉइंट बी की बात करते हैं। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट में आपसे पूछ रही हूँ, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों? देखो इसको हमने, ये जब ये लाइन खींची तो कहाँ पे आया, देखो 1 पे आया ना, यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा। अच्छा मैं आपसे पूछती हूँ, बताओ इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो आप क्या करोगे, यहाँ से इसको चेक करोगे तो ये देखो कहाँ पे 3 पे आ रहा है ना, यानी इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। यानी हर एक पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, पहला तो एक्स होता है, दूसरा आपका वाई होता है। ठीक है, तो इसमें जो पॉइंट ओ है ना, इसके कोऑर्डिनेट को मैंने क्या कंसिडर किया है बच्चों, x1 और y1। ठीक है, फिर ये जो पॉइंट P है ना, इसके कोऑर्डिनेट को मैंने कंसिडर किया है x2 और y2। ठीक है,
अब इन दोनों के बीच का मुझे डिस्टेंस बताना है, तो कैसे लिखना होता है देखो आपको बताती हूँ। देखो क्लास 9th में आप कैसे लिखा करते थे बच्चों, ऐसे लिखते थे ना, डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, या फिर आप ऐसे लिखते थे लेंथ ऑफ ए बी। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, ये तो पहले लिखा करते थे, अब ऐसे लिखना है, सीधे सीधे लिखने का ओ पी, ठीक है। ऐसे लिखा ना मतलब समझ में आता है कि आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही बता रहे हो, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो, ऐसे रूट लगाने का, इधर लिखो दोनों पॉइंट्स के नाम ओ पी, ठीक है, फिर ये रूट लगाने का, उसके बाद 2 ब्रैकेट्स आते हैं और दोनों के बीच में प्लस का साइन आता है, किसका, प्लस, ठीक है। अब इस ब्रैकेट में क्या आता है, तो यहाँ पे लिखने का x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, यहाँ पे लिखने का y2 माइनस y1, ठीक है, y2 माइनस y1, और क्या करना है, खत्म हुआ यहाँ पे, नहीं अभी रुको तो सही, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, मतलब दोनों ब्रैकेट्स का स्क्वायर करना है, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या आता है बच्चों, x2 माइनस x1, फिर क्या आता है y2 माइनस y1, बस इतना सा ही सिंपल सा है ये डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये याद कर लिया ना, प्रैक्टिस एट 5.1 के क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बताना चाहती हूँ बच्चों। देखो ये जो आपका फॉर्मूला है ना, ये ऐसे भी हो सकता है कभी कभी, ठीक है, कहीं पे आपको देखने मिलेगा, तो कंफ्यूज ना होना। देखो ये फॉर्मूले को ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज है। देखो 2 ब्रैकेट तो आपको लगाना ही है, इनका स्क्वायर तो करना ही है, पर आप ऐसे भी कर सकते हो, x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2, बस क्या किया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। तो ऐसे किया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ऐसे किया, अच्छी बात है, करो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लो, क्योंकि इसी का यूज़ हम लोग प्रैक्टिस एट 5.1 में करने वाले हैं। तो चलिए ये फॉर्मूला लिख लीजिए जल्दी से। चलिए बच्चों अभी हम लोग प्रैक्टिस एट 5.1 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमको क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, यानी कि यहाँ पे ना बच्चों पेयर्स ऑफ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो हमें क्या करना है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो चलो फिर देखते हैं, ये रहा आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन। यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, देखो कैसे लिखना है, ऐसे सॉल्यूशन लिखने का, उसके बाद कौन सा पॉइंट है 2 मतलब A, और दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों B, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 4,1, ठीक है। तो देखो बच्चों हमने फॉर्मूले में क्या देखा था, x2 देखा था, x1 देखा था, y2 और y1 देखा था। तो x2 क्या होगा, x1 क्या होगा, चलो आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे ये जो आपका पॉइंट A है ना बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, ये समझ लो है x1, और ये समझना क्या है बच्चों, y1 है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो 4 है ना, इसको आप सपोज करोगे x2, और ये वाला जो है इसको आप सपोज करोगे y2, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्टली नहीं करना है, आपको इधर लिख करके बताना है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A आर x1 एंड y1, ठीक है। देखो बच्चों पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या क्या कंसिडर किया है, x1 और y1, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखेंगे एंड ऑफ पॉइंट बी आर, देखो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या कंसिडर किया, x2 एंड y2, ठीक है। सो देयरफॉर देखो बच्चों यहाँ पे x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देख करके बताओ। यहाँ से देखो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स को x1 और y1 कंसिडर किया है ना, तो x1 के प्लेस पे क्या है बच्चों, देखो 2, यानी x1 आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद आपका जो y1 है बच्चों, मतलब x1 2 और y क्या हो जाएगा बच्चों, y1 3, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर मैं x2 आपसे पूछूं तो बोलो क्या होगा, यस क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो x2 विच इज इक्वल टू 4 यहाँ पे लिख दीजिए, x2 विच इज इक्वल टू 4 एंड y2 क्या हो जाएगा बच्चों, 1। ओके समझ में आया आपको। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अभी पीछे बताया था ना आप लोगों को, याद है। चलो नहीं याद होगा तो भी कोई बात नहीं है, याद हो जाएगा धीरे धीरे। हमें डिस्टेंस बताना है ए और बी के बीच का, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, ए बी लिखेंगे, मैंने आपको बताया भी था। तो हम यहाँ पे कौन से 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ए और बी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए बी, ठीक है। फॉर्मूला क्या था बच्चों, ऐसे रूट, उसके बाद 2 ब्रैकेट है ना, दोनों का स्क्वायर करना है, बराबर। और यहाँ पे क्या आता है, तो x2 माइनस x1, यहाँ पे क्या आता है y2 माइनस y1, बराबर।
अब हम क्या करेंगे बच्चों, ज़्यादा कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करते जाओ। तो बताओ यहाँ पे x2 कितना है, x2 ये देखो 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4, x1 क्या है बच्चों 2 है, तो यहाँ पे लिख दिया इसका स्क्वायर, प्लस फिर y2 देखो क्या है 1 और y1 क्या है 3, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 - 2 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 2 आएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 और फिर इसका स्क्वायर प्लस 1 - 3 करो, बोलो कितना आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और फिर इसका स्क्वायर, सही है कि नहीं, -2 ही आएगा ना, 1 - 3 करेंगे तो -2। आप लोग को पता है ना कैसे माइनस आया, ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है इसीलिए माइनस आया, है ना। अब क्या होगा बच्चों, देखो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 प्लस -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है बच्चों, बताना जरा, -2 का स्क्वायर यानी -2 का मल्टीप्लाई 2 बार करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 = 4, यानी यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 4 आएगा, ठीक है। अब देखो 4 और 4 कितना होता है, रूट के अंदर आ जाएगा 8, ठीक है। तो क्या ये हमारा फाइनल आंसर है, नहीं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, ठीक है, इसको हम लोग और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पे ये जो आपका 8 है ना बच्चों, इसका स्क्वायर रूट हम लोग निकालते हैं, अभी स्क्वायर रूट आपको निकालने आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे 8 है ना, इसको फैक्टराइज करो, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2, बराबर। तो इसके फैक्टर्स हमको क्या मिले, 2 × 2 × 2, सही है ना। तो देखो अभी इसके आगे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको बताती हूँ, देखो डिस्टेंस बिटवीन A to B, है ना। तो यहाँ पे 8 के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, देखो 2 × 2 × 2, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी जोड़ी बन रही है, इन दोनों की जोड़ी बन रही है ना, तो हम क्या करेंगे, एक 2 मतलब ये जो दोनों 2 है ना, ये बाहर आने के बाद एक 2 हो जाएगा, पता है ना आपको कैसे, क्योंकि देखो 2 2 = 4 और 4 को बाहर निकाला तो 2 होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 = 2, ठीक है। और फिर रूट के अंदर क्या आ जाएगा बच्चों 2 ओनली, यानी डिस्टेंस बिटवीन A to B, बोलो कितना आ गया 2√2, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग लास्ट में आंसर लिख सकते हो कि दे आर फॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A and B is 2√2, समझे। तो देख लीजिए यहाँ पे आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो जैसे हमने ये फर्स्ट वाला सब क्वेश्चन किया बच्चों, उसी प्रकार से आपको इसमें लगभग कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं, यस यहाँ पे लगभग 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। तो सबके सब क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलो अभी अगला सब क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं जिनके बीच का आपको डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर। देखो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स है ना बच्चों, उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, तो x1 और y1, जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था ना, सेम टू सेम तरीके से आपको करना है, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे एंड ऑफ पॉइंट QR, ठीक है। अभी देखो Q के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x2 और y2 कंसिडर करेंगे, बराबर। तो यहाँ पे देखो बच्चों x1 का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, देखो x1 का वैल्यू -5 एंड y1 का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों 7 मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार से x2 पूछूं तो -1 एंड y2 पूछूं तो बोलो जल्दी से क्या हो जाएगा 3। समझ में आता है ना आपको। देखो ये है x1, ये है y1, ये है x2 और y2, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब उसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, सीधे सीधे अभी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना। चलो देखो हमें डिस्टेंस बताना है P और Q के बीच का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे PQ, उसके बाद ये स्क्वायर रूट, फिर जाके 2 ब्रैकेट आएंगे, है ना, और दोनों के बीच में प्लस का साइन, और फिर क्या करना है बच्चों, दोनों का स्क्वायर करना है। फिर यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा x2 - x1 और यहाँ पे y2 - y1, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, तो वैल्यूज पुट करेंगे। चलो फिर करो फटाफट से। x2 क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो x2 कहाँ गया, देखो -1, फिर माइनस x1 क्या है -5, तो यहाँ पे अभी ये वाला ब्रैकेट हमको लगाना पड़ेगा, -5 है ना, तो -5 लिखा, फिर इसका स्क्वायर, उसके बाद प्लस का साइन, फिर क्या आएगा y2 बोलो कितना है 3 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 माइनस y1 क्या है बच्चों 7, तो यहाँ पे 7 लिख दिया और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बढ़ो, तो आगे कैसे बढ़ा जाए, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, हाँ आपको समझाती हूँ।
यहाँ पे है -1 लिख दिया। अब देखो अगर मैंने ये वाला ब्रैकेट हटाया, देखो ये वाला ब्रैकेट में हटाऊंगी तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मिला करके प्लस, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा +5 और फिर इसका स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो 3 - 7 करोगे तो बोलो जल्दी से कितना आएगा, यस वेरी गुड, -4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर दिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, तो देखो -1 + 5 बोलो जल्दी से कितना आएगा, यस +4 का स्क्वायर, है ना, +4 आएगा ना, क्योंकि ग्रेटर नंबर के आगे प्लस का साइन है, बराबर। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो -4 का स्क्वायर कर देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, +16, ठीक है। उसी प्रकार से ये जो 4 आपको दिखाई दे रहा है, अब ये 4 का स्क्वायर कर दो जल्दी से, 16, यहाँ पे भी 16 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 32, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो 32 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 32 को 2 से कैंसिल करो, 2 1 = 2, इसमें से बचेगा 2 6 = 12, फिर यहाँ पे 2 8 = 16, 2 4 = 8 और 2 2 = 4, 2 1 = 2, है ना। तो 2 कितने बार है बच्चों, देखो यहाँ पे 5 बार है ना। तो अब क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है, ये जो 2 जितने बार आया है ना, इधर पहले आप लिख दो कितने बार, 5 बार। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, 5 बार हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो जोड़ी बनाएंगे, इन दोनों की जोड़ी बनी ना, चलो तुम आ जाओ बाहर। फिर और किसकी जोड़ी बन रही है, ध्यान से देखो, देखो इन दोनों की भी जोड़ी बन रही है ना, ये दोनों भी जोड़ी में आ गए, चलो तुम भी आ जाओ बाहर। ये बेचारी 2 का तो कोई नहीं, जिसका कोई नहीं वो अंदर ही रहेगा, ठीक है, जिसके मिल गए वो बाहर आ जाएगा और जिसकी जोड़ी नहीं मिली उसको अंदर ही रहने दो। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, बोलो कितना आएगा, 2 2 = 4, यानी यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 4√2, समझ में आया। तो ये क्या हो गया बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो लास्ट में आंसर कैसे लिखोगे, बहुत सिंपल सी बात है, जैसे स्टेटमेंट में मैंने आपको पीछे लिख करके बताया था वैसे लिख दीजिए। चलो बता देती हूँ, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P and Q इज क्या आया है, 4√2, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सेकेंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो ये देखिए, ये है आपका थर्ड सब क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगेन आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, R और S, दोनों के बीच का हमको क्या बताना है बच्चों, डिस्टेंस बताना है। तो कैसे बताएंगे, वही सेम तरीका, कैसे, चलो आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना, उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को, फिर क्या लिखना होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, पहला पॉइंट कौन सा है, देखो पॉइंट R है, तो पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग कंसिडर करेंगे x1 एंड y1। मतलब देखो ये जो है ना 0, ये क्या हो जाएगा बच्चों, x1 हो जाएगा, और ये -3 क्या होगा, y1 होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखेंगे एंड ऑफ पॉइंट Q, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग कंसिडर करेंगे बच्चों, क्या कंसिडर करेंगे, तो x2 एंड y2, ठीक है। और देखो मैंने एक चीज नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R भी तो लिखना था ना, ये देखो दोनों भी R थे तो इसके लिए कंफ्यूजन हो गया। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, देखो ऐसे पॉइंट R x1 एंड y1, ठीक है। फिर यहाँ पे एंड, तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, इससे हमको x1 का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, फिर y1 का वैल्यू क्या मिलेगा, -3, x2 का वैल्यू 0, फिर y2 का वैल्यू 5/2, बराबर। अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ पे हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला। बोलो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था बच्चों, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, R और S, फिर स्क्वायर रूट, उसके बाद 2 ब्रैकेट्स और इनका स्क्वायर करना है ना, दोनों के बीच में किसका साइन, प्लस का साइन, बराबर। अब पहले वाले के अंदर क्या आता है, x2 - x1, दूसरे वाले के अंदर क्या आता है, y2 - y1, बराबर। अभी हम क्या करेंगे बच्चों, तो वैल्यूज पुट करेंगे, चलो फिर करते हैं, देरी किस बात की। देखो x2 क्या है, यहाँ से ले लो 0, और x1 क्या है बच्चों, x1 भी 0 है, अरे वाह, ये तो हमारा काम कितना आसान हो गया। फिर y2 क्या है बच्चों, देखो 5/2, और y1 क्या है, -3। यहाँ पे आसान नहीं हुआ है ना, हर बार थोड़े ना आसान करेगा। चलो 5/2 माइनस -3, अब -3 को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे हमको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और फिर इसका स्क्वायर,
ठीक है। आप देखो 0 माइनस 0 करोगे तो 0 ही आता है, तो यहाँ पे देखो मैं लिख देती हूँ 0 माइनस 0 क्या है तो बच्चों 0, 0 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस का साइन तो प्लस लगा दिया, और यहाँ पे क्या होगा देखो 5/2, और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है बच्चों प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +3। ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसे आएगा 5/2 +3, और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे हम, बराबर। अब क्या होगा, तो 0 का स्क्वायर तो बच्चों क्या होता है, बोलना जरा जल्दी से, 0 ही होता है, तो यहाँ पे खाली बस 0 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे क्या होगा, इसको थोड़ा सॉल्व करते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, चलो कर देते हैं। तो 2 3 जा, देखो ऐसे होगा 2 3 जा 6, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, पता है ना आपको, देखो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 × 5 करेंगे तो वही आएगा। अब उसके बाद इसमें 0 को प्लस किया तो 0 ही आता है ना, तो 0 को अभी नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, बस अभी इसको लिखो। तो यहाँ पे देखो 6 5 क्या होता है बच्चों 11, 11/2, और फिर यहाँ पे स्क्वायर है। अब क्या होगा, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, पता है ना आपको कैसे कैंसिल होता है, मतलब यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 11/2। ठीक है, समझ में आया आपको। तो डिस्टेंस बिटवीन R एंड S क्या आ गया 11/2। यहाँ पे आप लास्ट में आंसर लिख दीजिए कि देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन R and S is 11/2। ठीक है, समझ गए। तो देख लीजिए थर्ड सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ यहाँ पर। अभी हम लोग फोर्थ सब क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिएगा बच्चों यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, पहला है L और दूसरा क्या है M। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L आर x1 एंड y1, मतलब जो आपका पहला वाला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट को हमने x1 एंड y1 कंसिडर कर लिया, और जो दूसरा वाला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को हमने x2 एंड y2 कंसिडर कर लिया। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, और कौन से 2 पॉइंट्स हैं L और M। ठीक है, तो क्या आएगा बच्चों, अभी देखो यहाँ पे वैल्यूज हमको पुट करना पड़ेगा, और देखो एक चीज मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे लिख देती हूँ, कोई बात नहीं। देखो x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से ले लो 5, एंड y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों -8, फिर x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये देखो -7, एंड y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा -3। समझ में आया आपको। अब यहाँ से वैल्यूज उठाते जाओ और इधर डायरेक्टली पुट करते जाओ। ठीक है, वैसे एक और बात बताऊँ आपको, अगर आपने ये नहीं लिखा डायरेक्टली वैल्यूज यहाँ पे पुट किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। हाँ चलो अभी देखते हैं, x2 का वैल्यू क्या है बच्चों -7, तो यहाँ पे लिख देंगे -7, माइनस x1 का वैल्यू क्या है, ये देखो 5, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 और फिर इसका स्क्वायर कर दिया। उसके बाद इधर प्लस का साइन आएगा। अभी y2 कितना है बच्चों -3, माइनस y1 कितना है -8, तो इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, बराबर। अब क्या होगा बताती हूँ ना, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, चलो इधर ही करते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो -7 - 5 क्या हो जाएगा -12, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बच्चों -12 और फिर इसका स्क्वायर कर दूंगी। उसके बाद इधर प्लस का साइन आएगा, फिर यहाँ पे -3, और ये वाला ब्रैकेट अगर मैंने हटाया तो माइनस माइनस मिला करके क्या हो जाता है बच्चों प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे +8 और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, तो देखो इधर आपको बताती हूँ, -12 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा बच्चों, तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस। अब देखो -3 + 8 क्या हो जाएगा +5, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे +5 का स्क्वायर। अब उसके बाद देखते जाइएगा, अब तो इसके आगे का आसान है, देखो 144 प्लस 5 का स्क्वायर कर दो 25, तो यहाँ पे लिख दिया 25। अभी इन दोनों को प्लस कर दो बच्चों, तो कितना आएगा आई थिंक 169। अब देखो बच्चों 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ये तो आपको पता ही है बहुत अच्छे से, बोलो जल्दी से क्या होता है, यस 13 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों 13, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन L एंड M इज 13। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लास्ट में, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन L एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट लिखना चाहिए था ना, L एंड M इज 13। ठीक है, तो देख सकते हो फोर्थ सब क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, तो इसको देख लो, उसके बाद मैं आपको अगला वाला बताती हूँ।
चलो बच्चों, अभी मैं आपको 5वां वाला भी बता देती हूँ जल्दी से, ठीक है। इधर ही मैं मिटा करके करती हूँ, क्योंकि सब कुछ तो सेम रहेगा ना, सब कुछ वैसा ही है, ठीक है। तो बार बार नहीं लिखूंगी। अब इसी में आपको आगे दोनों क्वेश्चंस बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 पॉइंट्स दिए गए हैं टी और आर। तो यहाँ पे मैंने 5वां नंबर डाल दिया। टी के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 और 6, और यहाँ पे आर है, देखो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 9 और -10। यहाँ पे लिख दिया 9 और -10, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, सॉल्यूशन, और फिर यहाँ पे देखो पॉइंट टी -3 6। देखो इसी प्रकार से एग्जाम में आपको लिखना है, इधर सॉल्यूशन लिखने का, उसके बाद जो क्वेश्चन रहता है उसको लिखने का, मतलब क्वेश्चन में जो पॉइंट्स दिए हैं ना उनको लिखने का। अब क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा बच्चों, तो टी है ना। तो पॉइंट टी के कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या क्या कंसिडर कर लिया, x1 एंड y1, मतलब ये जो है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका x1 हो जाएगा, और ये क्या होगा बच्चों, y1 होगा, ठीक है। एंड पॉइंट, यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा, पॉइंट r, ठीक है। तो पॉइंट r के कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या कंसिडर किया, x2 एंड y2, ठीक है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों, ये हो जाएगा x2, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, y2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये चेंज करना पड़ेगा। देखो x1 क्या है बच्चों, -3, y1 क्या है 6, तो यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया। फिर देखो x2 क्या है 9, तो यहाँ पे हमने 9 लिख दिया, और y2 क्या है -10, तो यहाँ पर हमने -10 लिख दिया। अब क्या लिखना है, तो अब आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, और यहाँ पे आप पॉइंट को चेंज कर दो। कौन से 2 पॉइंट है, टी और आर, तो यहाँ पे हमें लिखना है टी एंड आर, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला, और फिर अभी वैल्यूज पुट करते जाओ और आपको आंसर मिलते जाएगा, ठीक है। चलो x2 का वैल्यू बताना, इधर से कितना है 9 है, इधर से भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 माइनस x1 का वैल्यू ये देखो -3, तो यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों, y2 कितना है, देखो यहाँ पे -10 है, तो यहाँ पे लिख दिया -10 माइनस y1 कितना है 6, तो यहाँ पे लिख दिया 6, और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पर 9, और ये वाला अगर मैंने ब्रैकेट हटाया तो माइनस माइनस मिला करके +3, और फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इधर प्लस का साइन, फिर देखो -10 और -6 कितना होता है बच्चों, -16, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -16 और फिर इसका स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, 9 और 3 कितना होता है, 12 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको स्क्वायर करते जाना है, तो -12 का स्क्वायर कितना, ये 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 144, प्लस -16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना होता है 256 होता है ना शायद से। 16 का स्क्वायर मेरे ख्याल से इतना ही होता है, एक बार हमको चेक कर लेना चाहिए। यस बच्चों, एकदम सही बोला था मैंने। तो इसका स्क्वायर कितना होता है 256 बराबर। अब दोनों को प्लस कर दो जल्दी से, तो क्या आएगा 6 4 10 का 0, 1 आ गया, 5 4 9 1 10 का 0, फिर से 1 आ गया, 2 1 3 1 4, यानी यहाँ पे आ गया बच्चों 400। अब बताओ 400 का स्क्वायर रूट क्या होगा, पता है आपको, नहीं पता? अरे बहुत सिंपल है, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्या होगा 20 होगा। 20 का स्क्वायर करके देख लो कितना आएगा, 400 आएगा। आप चाहिए तो करके देखो, अभी पता लग जाएगा आपको, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टी एंड आर क्या आ गया बच्चों 20 यूनिट्स, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टी एंड आर इज 20, समझे। तो देख लीजिए यहाँ पे आपका 5th सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। इसको मैं मिटा दूं, चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर अगला वाला क्वेश्चन बताती हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर ये है आपका 6th सब क्वेश्चन। तो अगेन आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट W है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -7/2 एंड 4, और फिर दूसरा पॉइंट आपका x है जिसके कोऑर्डिनेट है 11 एंड 4, ठीक है। अभी हम क्या लिखेंगे बच्चों, सपोज दैट कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट है W, ठीक है। पॉइंट W के कोऑर्डिनेट्स को हमने x1 एंड y1 कंसिडर कर लिया, और जो हमारा दूसरा पॉइंट है यानी कि पॉइंट x, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने x2 और y2 कंसिडर कर लिया, बराबर।
तो यहाँ पे देखो बच्चों x1 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे लिख दो -7/2, y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 11 एंड y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 4, बराबर। अब क्या, अब आपको आगे लिखना है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, w और x। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस का साइन, उसके बाद क्या लिखेंगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर, बराबर। अभी इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो देखो बच्चों x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 11, तो यहाँ पे लिखा मैंने 11 माइनस x1 का वैल्यू -7/2, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने -7/2 और फिर यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर इधर प्लस का साइन और y2 का वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे मैंने लिखा 4 माइनस y1 का वैल्यू क्या है बच्चों, इसका भी वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखते जाओ बस आप लोग, यहाँ पे देखो 11 और ये जब मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगी तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस मिला करके प्लस, यहाँ पे आ जाएगा +7/2, फिर इसका स्क्वायर, उसके बाद प्लस का साइन और 4 में से 4 गया तो 0, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बच्चों 0 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 11 2 सा क्या होता है बच्चों 22 होता है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 22 + 7 और नीचे क्या आएगा, देखो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, तो 2 1 सा 2 और फिर इसका क्या कर देंगे, जी हाँ स्क्वायर कर देंगे। और 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 होता है, लिख दो सीधे सीधे। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर 22 और 7 कितना होता है बच्चों 29 होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 29/2 और ये 0 का कोई मीनिंग नहीं है, इसको नहीं लिखा है, इट्स ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे इसका स्क्वायर, अब क्या होगा स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, यानी इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 29/2। समझ में आया आपको, ठीक है ना। तो वही है जी आपका फाइनल आंसर, यानी डिस्टेंस बिटवीन WX विच इज इक्वल टू 29/2। क्या लिखोगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट W एंड X इज 29/2, समझे। तो देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। इसके अंदर 6 सब क्वेश्चंस दिए गए थे, सबके सब मैंने आपको सॉल्व करवा के दे दिया, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आप इसको देखिए, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी कि हमको डिटरमाइन करना है कि ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये कोलिनियर है या फिर नहीं है, ठीक है। अच्छा, कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है, वो पॉइंट्स एक ही लाइन में आने चाहिए, ठीक है। तो जो पॉइंट्स एक ही लाइन में आते हैं ऐसे पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पॉइंट है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, बराबर, और ये तीनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन मैंने खींच दी, सीधी सी लाइन रहेगी, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी नहीं। देखो ऐसे ये लाइन है और इस लाइन के ऊपर देखो एक ये पॉइंट है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे, देख सकते हो आप लोग, है ना। ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक लाइन गई है कि नहीं गई है, यानी ये तीनों पॉइंट्स क्या है बच्चों, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और आपको बताती हूँ। देखो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, फिर यहाँ पे एक पॉइंट लिया और एक यहाँ पे ले लिया, बताओ क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, यस और नो। नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में आने ही नहीं वाले। देख लो देख लो देख लो, अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ट्राइंगल बनेगा, यानी कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, जबकि ये तीनों पॉइंट्स क्या है बच्चों, कोलिनियर है, बराबर। अब देखो यहाँ पे हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो हम लोग ना डिस्टेंस निकालेंगे। जैसे समझ लीजिए ये आपका पॉइंट A है, B है और ये C है, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक समझ लो कि 4 यूनिट्स है, यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक समझ लीजिए कि 3 यूनिट्स है, ठीक है। तो देखो अगर मुझे AC का डिस्टेंस बताना है, अगर मुझे AC का डिस्टेंस बताना है तो मैं क्या करूँगी, AB + BC, यानी इसको और इसको आपस में क्या कर दूंगी बच्चों, प्लस कर दूंगी। तो देखो AB कितना है 4 और BC कितना है 3, यानी इन दोनों को प्लस किया तो कितना आता है 7, यानी कि A से लेकर के C तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 7 यूनिट्स हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पता है, ये जो तीनों पॉइंट्स दिए गए ना, यहाँ पे इन मतलब दो पॉइंट्स लेंगे। जैसे सबसे पहले AB के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर उसके बाद BC के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर उसके बाद ये दोनों ले लेंगे, AC के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसा ही करना है। इसमें टोटल 4 सब क्वेश्चन दिए गए हैं और चारों को इसी तरीके से सॉल्व करना है। आप एक समझ लीजिए, बाकी आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है।
समझ में आ रहा है आपको। अब देखो डिस्टेंस निकालने के बाद होगा क्या, यहाँ पे क्या हुआ था, देखो हमने क्या किया था, इसको और इसको प्लस किया था, तब जाके हमको जो बड़ा वाला डिस्टेंस है वो हमको मिला था, है ना। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही होगा। देखो जिस भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, उसको हम लोग किनारे रहने देंगे। बाकी जो छोटे डिस्टेंस वाले पॉइंट्स रहेंगे ना बच्चों, उनको हम लोग प्लस करेंगे। अब उनको प्लस करने पे अगर जो भी हमारा आंसर आ रहा है, जैसे समझ लीजिए, एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ, जैसे समझ लो कि AC और BC को प्लस करके कितना आया, 7 आया, और AB कितना है बच्चों, AB का डिस्टेंस भी क्या है, 7 है, बराबर। देखो इन दोनों को प्लस करके 7 आया और AB भी कितना है, 7 है। तो फिर हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, यानी जो बड़ा वाला डिस्टेंस है अगर दोनों छोटे वाले डिस्टेंस को सम करके नहीं आता है, तो फिर हम बोलेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, ठीक है। चलो अभी ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अभी मैं आपको इधर सॉल्व करके बताऊंगी ना, एक बताऊंगी, देखना आपको फटाक से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस अभी ये फिलहाल के लिए कोलिनियर समझ में आएगी नहीं, समझा ना। हाँ चलिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, बहुत अच्छे से समझेगा। देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। कितने पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं। ए जिसकी कोऑर्डिनेट है 1 - 3, दूसरा पॉइंट है आपका बी, कोऑर्डिनेट 2n - 5, एंड लास्ट पॉइंट है सी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 and 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पे आप डायरेक्टली करोगे ना तो भी चलेगा, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में लिख रहे थे x1 y1 x2 y2, वैसे आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लिखते जाओगे तो आपका ये जो सॉल्यूशन है वो काफी बड़ा हो जाएगा, तो उतना नहीं लिखना है, डायरेक्टली आप करो। चलो ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो फॉर्मूला एक बार लिख लिया जाए, या फिर डायरेक्टली वैल्यू पुट किया ना तो भी चलेगा, लेकिन हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या आता है, x2 - x1 इसका स्क्वायर प्लस फिर दूसरे ब्रैकेट में y2 - y1 और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, सही है ना। अब क्या करना है बच्चों, तो वैल्यू पुट करना है। देखो जब इन दोनों को आपने लिया है ना, तो ये आपका क्या होगा, x2 होगा, x1 होगा, और ये क्या होगा बच्चों, y1 होगा, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, x2, और अभी इसको भूल जाओ, इसका अभी कोई काम नहीं, अभी इन दोनों के बीच का आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, तो बस इन दोनों को देखो, इसको ना देखना, ठीक है। तो देखो ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे देखो x2 मतलब 2, तो क्या लिखोगे आप, 2 - x1 यानी -3, तो यहाँ पे लिखोगे x1 यानी 1, सॉरी गलती से लिख दिया, देखो -1, और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद प्लस का साइन, फिर क्या आता है y2 यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो -5, एंड y1 क्या है, -3, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -3, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगा दीजिएगा, फिर इसका स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद 2 - 1 करने पे क्या आता है बच्चों, 1 आता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा, -5 और माइनस +3 और फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखते जाइएगा आप लोग, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस -5 + 3 क्या हो जाएगा, -2, पता है ना आपको। देखो ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है, इसीलिए माइनस में आएगा, और इसका स्क्वायर, फिर क्या होगा 1 प्लस, देखो -2 का स्क्वायर करने पे क्या आता है बच्चों, 4 आता है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 4, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, यस, रूट के अंदर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए हमने ए बी के बीच का तो डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, सही है ना, यस। अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, ओके। तो जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हो ना, तो अभी ए को मत देखना, ठीक है, बस इन दोनों को देखो। देखो यहाँ पे ये जो है ना बच्चों, ये आपका क्या होगा, x1 y1, और ये आपका क्या होगा, x2 y2, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है, चलो करके बताती हूँ आपको। अब हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे B to C, बोलो फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली वैल्यू पुट करो, चलेगा, कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला नहीं लिखा ना, इट्स ओके, डायरेक्टली चलो करते हैं। पहले क्या आता है बच्चों, x2, तो यहाँ पे x2 क्या है, -4, तो हम लोग लिख देते हैं इधर -4 माइनस, देखो यहाँ पे x1 क्या है 2, और फिर इसका स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या आता है y2 बोलो क्या है 7, तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी 7,
फिर माइनस y1 क्या है -5, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -5 और फिर इसका मैं स्क्वायर कर दूंगी, सही है ना। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा देखो, -4 - 2 क्या हो जाएगा -6, -6 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे 7 माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, यहाँ पे आ जाएगा 7 + 5 और इसका स्क्वायर। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करो, -6 का स्क्वायर करेंगे तो +36 आएगा, ये लो जी लिख दिया। फिर 7 और 5 कितना होता है बच्चों, 12 होता है ना, यहाँ पे लिख दिया 12 का स्क्वायर। अब उसके बाद 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा देखो 36 + 144, इन दोनों को प्लस किया तो देखो 6 4 10 का 0, 1 आ गया, 4 3 7 1 8, मतलब 180। ठीक है, अब सुनो बच्चों 180 का हमको क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो चलो फिर फाइंड करते हैं, तो कैसे होगा, यहाँ पे 2 से करें, चलो 2 से करते हैं, 2 9 × 18, फिर 2 4 × 8, 2 5 × 10, अब ये किससे जाएगा तो 3 से, चलो 3 1 × 3, 3 5 × 15, फिर ये 5 से जाएगा, 5 3 × 15, एक सेकेंड 3 से भी तो जा सकता है ना, 3 5 × 15 और फिर यहाँ पे 5 1 × 5। ओके, अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, देखो 180 के फैक्टर्स हमको क्या क्या मिले हैं, 2 बार 2, 2 बार 3, 2 बार 2, फिर 2 बार 3 है और 1 बार 5 है। अब क्या होगा देखो बच्चों, इनकी जोड़ी बन रही है, इसकी भी जोड़ी बन रही है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2 × 3, फिर उसके बाद रूट के अंदर 5। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों 2 3 × 6 और रूट के अंदर 5, तो ये हमको क्या मिला, डिस्टेंस बिटवीन B to C। ठीक है, B और C के बीच का डिस्टेंस हमको मिला बराबर। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, A और C के बीच का डिस्टेंस। ध्यान से सुनो, पहले इन दोनों पॉइंट्स के बीच में निकालना, उसके बाद इन दोनों, उसके बाद इन दोनों। ठीक है, तो A और C अभी हमको लेना, अब इसको भूल जाओ। ठीक है, अब B वाले को आपको भूल जाना है। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे एंड A to C। ठीक है, अब डायरेक्टली करना है बच्चों, ध्यान से समझ लीजिए, ये आपका x1, ये आपका y1 और ये क्या है x2 और ये क्या है बच्चों आपका y2। ठीक है, अभी इसको मत देखना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, चलो क्या आता है x2 - x1, तो x2 यहाँ पे क्या है बच्चों -4, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे -4 माइनस x1 क्या है देखो 1 है, तो यहाँ पे लिख दिया 1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 7 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 माइनस y1 क्या है -3, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -3 और फिर इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। अब उसके बाद क्या होगा देखो -4 - 1 दोनों मिला करके -5, तो यहाँ पे लिखेंगे -5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा देखो 7 माइनस माइनस प्लस 3 और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद -5 का स्क्वायर करने पे क्या आता है बच्चों 25, फिर प्लस 7 3 कितना होता है 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100। समझा ना, मैंने थोड़ा डायरेक्टली कर दिया। देखो 7 3 10, 10 का स्क्वायर किया तो 100। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 125। अब बताइए स्क्वायर रूट ऑफ 125 क्या होता है बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 125 पता है आपको? नहीं पता, मैं बताती हूँ ना। देखो ये जो 125 है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 25 × 5 बराबर। अब ये 25 को बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा 5 और रूट के अंदर 5। ये हमको क्या मिला बच्चों डिस्टेंस बिटवीन A to C। ठीक है, अब इन तीनों को थोड़ा आप नोटिस कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे AB का डिस्टेंस क्या आया, ये आया, फिर BC का ये आया और AC का क्या आया बच्चों, ये आया। ठीक है, अब इन तीनों में बड़ा कौन है जल्दी से बताओ, कौन वाला बड़ा है? ये वाला बड़ा है ना, क्योंकि देखो ये क्या है 5√5, ये क्या है यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 1√5 और यही सबसे ज्यादा है 6√5। ठीक है, तो देखो इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं, ध्यान से सुनना, ये दोनों डिस्टेंस को अगर मैं प्लस करूं, ठीक है, तो प्लस करने पे अगर इतना आता है तब मैं क्या बोलूंगी कि हाँ ये तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है। लेकिन अगर इन दोनों को प्लस करने पे ऐसा नहीं आया तो फिर हम क्या बोलेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो छोटे वाले डिस्टेंसेस को प्लस करना है हमको, तो यहाँ पे अभी हम लिखेंगे नाउ किसको किसको प्लस करोगे, ए बी और ए सी को। ठीक है, तो ए बी प्लस ए सी, ए बी का डिस्टेंस कितना आया है बच्चों, ये देखो √5, तो यहाँ पे मैंने लिखा √5
प्लस AC का डिस्टेंस कितना आया है 5√5। अब इन दोनों को प्लस करो तो देखो इसके आगे कुछ नहीं, मतलब क्या 1, तो 5 1 कितना होता है बच्चों 6 होता है, यहाँ पे आ जाएगा 6√5। ठीक है, तो ये देखो ये किसके इक्वल आया, जल्दी से बताओ BC के इक्वल आया कि नहीं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इज इक्वल टू BC, है ना। देखो AB प्लस AC किसके इक्वल आया बच्चों, BC के इक्वल आया। और सुनो एक और बात बता देती हूँ, ये आपको नीचे नीचे लिखना है, ऐसे जो मैंने एरो बना करके लिखा है ऐसे मत लिखना, ऐसे नीचे नीचे लिखना, ठीक है। तो इससे क्या पता चला बच्चों कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। ठीक है, क्योंकि देखो जो छोटे वाले डिस्टेंस थे जब हमने उनको प्लस किया तो बड़े वाले डिस्टेंस के ये इक्वल आया ना, यानी कि दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझ में आया ना आप लोगों को, आसान था कि नहीं। तो जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया उसी प्रकार से बचे हुए 3 सब क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। बच्चों सेकंड सब क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगेन आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। पहला है L जिसके कोऑर्डिनेट्स है -2 and 3, फिर दूसरा यहाँ पे है M जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1 and -3, और थर्ड वन है बच्चों N जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 and 4। ठीक है, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालोगे, उसके बाद ये दोनों, फिर ये दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, L और M के बीच का डिस्टेंस, फॉर्मूला याद है ना आप लोगों को। चलिए एक बार फॉर्मूला लिख लिया जाए, है ना, बार बार लिखते हैं कोई चीज़ ना तो हमको याद हो जाता है। x2 - x1, फिर इसका स्क्वायर, उसके बाद प्लस का साइन, फिर क्या आता है y2 - y1, उसके बाद से स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको मत देखना, बस इन दोनों को देखो, ये जो है ना ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों x1, ये आपका y1, ये x2 और y2। ठीक है, तो चलिए अभी वैल्यूज इधर पुट करते हैं। देखो बच्चों x2 क्या है, 1 है, यहाँ पे लिख दिया 1, और आपका जो x1 है वो क्या है बच्चों -2, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे -2, और फिर यहाँ पे इन सभी का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद आएगा प्लस का साइन, फिर यहाँ पे देखो y2 कितना है बच्चों -3, तो यहाँ पे मैंने लिखा देखो -3 माइनस y1 क्या है बच्चों 3, तो यहाँ पे लिख दिया, और फिर जाके इसका स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2, और फिर इसका स्क्वायर प्लस, देखो -3 क्या हो जाएगा बच्चों -6, और इसका स्क्वायर, उसके बाद 1 2 कितना होता है बच्चों 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और -6 का स्क्वायर करोगे तो बोलो जल्दी से कितना आएगा +36। ठीक है, अब देखो इन दोनों को प्लस करेंगे, पहले इसका स्क्वायर कर दो, 3 3 9 और 36, इन दोनों को प्लस करने पे कितना आएगा बच्चों, तो 9 और 6 कितना होता है 15, यानी कि 45 आएगा शायद से। यस एवरीवन, सही कहा मैंने, क्या आएगा 45। ठीक है, अब देखो 45 का ना हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो 45 को किससे कैंसिल किया जाए, चलो 3 से करते, 3 1 3, 3 5 15, अब फिर से 3 से करो, 3 5 15, 5 से करो, 5 1 5, यानी यहाँ पे क्या है बच्चों 3 × 3 × 5, सही है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो ध्यान से देखना, 3 × 3 × 5 बराबर। अब देखो बच्चों इन दोनों की जोड़ी बन रही है ना, तो क्या होगा 3 जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो चलो जी 3 तुम आ जाओ बाहर, 3 आ गया बाहर, अंदर क्या रहेगा बच्चों 5, क्योंकि इसका तो कोई नहीं है, ये बेचारा अकेला है ना। तो L और M के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया बच्चों 3√5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, M और N के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो चलिए आपको बताती हूँ कैसे निकालना है। यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे सीधी सी, उसके बाद M और N, यहाँ पे लिखते हैं M N, फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हो। देखो अभी इसको ना देखना, खाली बस इन दोनों को देखो, ये आपका x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो क्या आता है सबसे पहले x2 यानी 5 माइनस आपका x1 क्या है बच्चों 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 - 1 का स्क्वायर, उसके बाद फिर इधर प्लस का साइन आएगा, और फिर हम क्या लिखेंगे y2 - y1, तो y2 क्या है बच्चों 4 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4 माइनस, और y1 क्या है बच्चों -3, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -3, और फिर इसका स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये थोड़ा रुको, तो इधर पानी लग गया है ना, इसके लिए यहाँ पे इस प्रकार से लिखा रहा है, रुको क्या था 4 माइनस -3 और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा 5 में से 1 जाएगा तो 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पे 4 माइनस माइनस +3 और इसका स्क्वायर कर देंगे। आफ्टर दैट
देखो 4 का स्क्वायर करने पे क्या आता है बच्चों, 16 आता है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 16 प्लस 4 और 3 कितना होता है बच्चों 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर ही आएगा ना, ऐसे ब्रैकेट में लिख दो, चलेगा, ब्रैकेट में नहीं लिखा ना तो भी ठीक है, चलो लिख ही देते हैं। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 सा 49, तो 16 प्लस 49 बोलो जल्दी से कितना आएगा, तो 9 और 6 कितना होता है 15, तो 15 का 5 1 आ गया, 4 1 5 1 6, तो यहाँ पे आ गया बच्चों 65। ठीक है, अब 65 का हमको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे, अरे जैसे पहले किया था वैसे ही, इसको किससे कैंसिल किया जाए, 3 से नहीं जाने वाला, 3 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से करते हैं, 5 1 सा 5, इसमें से 1 बचेगा, 5 3 सा 15, अब यहाँ पे आ जाएगा 13 1 सा 13, यहाँ पे 3 आएगा, जी हाँ 13 1 सा 13, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, ये तो रूट 65 ही रहेगा। ठीक है, इसको अभी हम चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे m और n के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, रूट के अंदर 65, सही है ना, क्योंकि जोड़ी तो बनी नहीं रही, अब जोड़ी नहीं बन रही तो इसको कैसे हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे बाहर नहीं आएगा, आप सीधे सीधे रूट के अंदर लिख दीजिए 65। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, l और n के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं, यहाँ पे अभी हम लिखेंगे एंड l और n बराबर, तो फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हैं, डायरेक्टली हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब आप इसको मत देखना, इन दोनों को खाली बस देखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 और x1 का वैल्यू क्या होगा बच्चों -2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया -2 और फिर यहाँ पे दोनों का स्क्वायर कर देंगे, दोनों मतलब ये पूरे का स्क्वायर, उसके बाद प्लस का साइन, फिर क्या आता है बच्चों y2 माइनस y1, तो y2 क्या है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 एंड y1 क्या है 3, तो यहाँ पे 4 - 3 और इसका स्क्वायर कर दिया, उसके बाद क्या आएगा, तो देखो स्क्वायर रूट और यहाँ पर 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, तो 5 + 2 इसका स्क्वायर, फिर 4 - 3 करोगे तो क्या आ जाएगा 1 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर देखते जाइएगा 5 और 2 कितना होता है बच्चों 7 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 7 और इसका स्क्वायर, उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 7 का स्क्वायर करने पे कितना होगा बच्चों 7 7 सा 49, राइट, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों 49 और फिर 49 और ये +1, इन दोनों को अभी जोड़ेंगे तो कितना आएगा रूट के अंदर 50। ठीक है, अब देखो बच्चों अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो बोलो क्या आएगा 50 है ना, तो 50 का स्क्वायर रूट, रुको एक काम करते हैं, इसके हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं तो हमको पता चलेगा, इधर 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 2 ज़ा, एक सेकेंड, हाँ बहुत खराब लिख रही हूँ ना मैं, रुको यहाँ पे 50 लिखा, 2 से करते हैं, 2 2 ज़ा 4, इसमें से 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10, फिर ये किससे जाएगा तो डायरेक्टली 5 से करो, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, यानी देखो यहाँ पे 5 की जोड़ी बन रही है ना, सुनो आपको बताती हूँ, इसके अंदर क्या आया 5 × 5 × 2 बराबर, तो 5 की जोड़ी बन रही है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, 5 तुम आ जाओ बाहर, तो बताओ अंदर क्या बचेगा ओनली 2 है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 और रूट के अंदर 2। ठीक है, तो देखो बच्चों l और n के बीच का डिस्टेंस कितना आया है 5√2 बराबर, तो ये देखो तीनों ही हमने डिस्टेंसेस फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमें चेक करना है कि यहाँ पर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं, तो कैसे करेंगे, देखो अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको इसको और इसको सब अलग अलग है ना, तो एक काम करते हैं, रुको यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये किस फॉर्म में है प्योर फॉर्म में, क्या है देखो रूट के अंदर 65। ठीक है, और ये जो है ना ये कहाँ से आया बच्चों, यहाँ से आया, ध्यान से देखना ये यहाँ से आया बराबर, तो अभी ये इससे आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि इसको और इसको कंपेयर करोगे फिर आपको पता नहीं चलेगा कौन बड़ा कौन छोटा, फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे, इसके लिए इसी फॉर्म में हर एक डिस्टेंस को आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बच्चों रूट के अंदर 65, यहाँ पे क्या है रूट के अंदर 50 और यहाँ पे क्या है रूट के अंदर 45, तो बताओ इन तीनों में से कौन सा नंबर बड़ा है बच्चों, हाँ ये बड़ा है ना, ये वाला बड़ा है बराबर, मतलब इन दोनों को प्लस करके अगर ये आया तब तो हम बोलेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, इसको और इसको प्लस करके ये नहीं आया, तो फिर हम बोलेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि नाउ क्या करेंगे LM और LN को प्लस करेंगे, क्योंकि यही दोनों क्या है बच्चों छोटे वाले डिस्टेंस है ना, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा है, कंपेयर करके मैंने आपको बताया ना, देखो इस फॉर्म में देखा करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों LM प्लस LM है ना, LM प्लस LN, तो LM कितना है बच्चों, ये देखो यहाँ पे 3√5, तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी 3√5
प्लस ln कितना है, देखो 5√2, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5√2, ठीक है। बताओ इन दोनों को प्लस कर पाओगे, नहीं हो पाएगा, कहाँ हो पाएगा, बस यही है ना। तो देखो इन दोनों को प्लस करके ये तो आया ही नहीं, आया क्या, रूट के अंदर 65 आया, नहीं आया, मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि दे आर फॉर द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, बस इतना ही करना है, द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। समझे? तो देख लीजिए हमने सेकेंड सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। चलो बच्चों अभी हम लोग थर्ड सब क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे अगेन आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। पहला है आपका r, उसके बाद है बच्चों d, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 and 1, उसके बाद यहाँ पे s है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 and -1, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। यहाँ पे लिखते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो अभी फटाफट से करते हैं, आर डी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। फॉर्मूला तो आप लोग को पता ही है ना, क्या होता है बच्चों, x2 - x1 प्लस y2 - y1। तो डायरेक्टली लिखो, चलो डायरेक्टली लिखती हूँ। यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा बच्चों, x1 यहाँ पे y1, x2 y2, ठीक है। तो पहले क्या आता है x2, तो x2 क्या है 2 माइनस x1 क्या है बच्चों 0, ठीक है, फिर इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा y2 - y1, तो y2 क्या है बच्चों 1 और y1 क्या है y1 क्या है बच्चों 3, ठीक है। अब क्या होगा, 2 - 0 करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर कर देते हैं, फिर उसके बाद प्लस 1 - 3 करेंगे तो -2 और फिर जाके इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करने पे क्या आता है बच्चों 4 और -2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा, सही है ना। 4 4 कितना होता है 8, तो रूट के अंदर क्या आ गया बच्चों 8, ठीक है। अब उसके बाद देखो बच्चों ये जो 8 है ना, 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 × 2 करके लिख सकते हैं ना। अब ये 4 को रूट के बाहर निकाल दो, बोलो जल्दी से क्या आएगा 2 आएगा, 2√2। ये हमको क्या मिला, डिस्टेंस बिटवीन आर एंड डी, ठीक है, मतलब आर और डी के बीच में हमको डिस्टेंस मिल गया। अब उसके बाद हम लोग डी और एस के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डी एस। अब डी से लेकर के एस तक का डिस्टेंस हम निकालेंगे। तो क्या करना है, देखिए अब इसको मत देखिएगा, बस इन दोनों को देखिएगा, ठीक है ना। तो क्या आता है x2 - x1, तो ये आपका x2 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों 3 - x1 क्या है बोलो जल्दी से 2 है, तो 3 - 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो y2 क्या है बच्चों -1 और y2 क्या है 1, ठीक है, तो -1 - 1 का स्क्वायर। अब उसके बाद 3 - 2 करने पे क्या आता है बच्चों 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर, उसके बाद फिर यहाँ पर आएगा प्लस -1 - 1 क्या होता है बच्चों -2, तो यहाँ पे लिख दिया हमने -2 बराबर। अब क्या होगा 1 का स्क्वायर कर दो 1 और -2 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमको क्या मिलेगा रूट के अंदर 5, सही है ना। तो डी से लेकर के एस तक का डिस्टेंस कितना आ गया बच्चों √5, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना और इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। तो देखो हमने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड किया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड किया। अब क्या करेंगे, तो आर और एस के बीच का डिस्टेंस हम निकालेंगे, ठीक है, किसके, आर और एस। चलिए फिर यहाँ पे लिखते हैं एंड आर एस। अब किसको नहीं देखना है बताइए, हाँ इसको नहीं देखना है, बस इन दोनों को देखना है, ठीक है। तो x2 क्या है बच्चों 3, फिर x1 क्या है 0, 3 - 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो बच्चों ये जो आपका y2 है, y2 क्या है -1 और y1 क्या है 3, तो यहाँ पे लिख दिया 3। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर मिल जाएगा, 3 - 0 कर दो 3 आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस -1 - 3 -4 है ना, यहाँ पे आ जाएगा -4 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और -4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 16, तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी 16। 9 और 16 कितना होता है, तो 9 और 16 25 होता है ना, हाँ 25, ठीक है। तो यहाँ पे रूट के अंदर आ जाएगा 25, अब इसको बाहर निकाल दो, क्या आएगा बच्चों 5, ठीक है। यानी कि आर से लेकर के डी तक का, आर से लेकर के एस तक का डिस्टेंस कितना आया बच्चों 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे पता लगाइए कि ये तीनों में से अभी कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बड़ा है। तो सबसे बड़ा क्या हो सकता है, देखो ये 5 आया इधर रूट, अच्छा ये दोनों रूट के अंदर आए हैं और ये रूट से बाहर निकल चुका है। अब कैसे कंपेयर किया जाए, है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा ना, तो एक काम करेंगे
हम यहाँ पे हर एक को रूट के अंदर देखते हैं, ठीक है, कि रूट में कौन सा ज़्यादा है। तो देखो बच्चों यहाँ पे रूट के अंदर क्या है, 8 है, ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पे, क्योंकि ये जो है ना ये किधर से आया, ये इधर से ही आया, रूट 8 से ही ये बना है। समझ रहे हो कि नहीं बात को, इसको देखो। और फिर यहाँ पे देखो बच्चों रूट के अंदर क्या है, 5, देखो रूट 8 रूट 5, और यहाँ पर रूट के अंदर क्या था, रूट 25। तो बताओ इन तीनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, ये बड़ा है ये या फिर ये, बोलो कौन सा। जी हाँ, ये बड़ा है ना। और ये दोनों क्या है, छोटे छोटे। तो हम क्या करेंगे, इसके डिस्टेंस और इसके डिस्टेंस को प्लस करेंगे। अगर दोनों को प्लस करने पे इसके इतना आया तो फिर हम बोलेंगे कि हाँ ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या बोलोगे कि द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। चलो फिर चेक करते हैं, है ना। यहाँ पे लिखेंगे नाउ, किन दोनों को प्लस करना है बच्चों, आर डी और डी एस को। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग आर डी प्लस डी एस। तो बोलो आर डी कितना आया था, 2√2 प्लस डी एस कितना आया था, रूट के अंदर 5। इन दोनों को प्लस करने पे क्या आएगा, यही आएगा, है ना। मतलब ये इक्वल नहीं है किसके, आर एस के इक्वल नहीं आया। देख लो आया क्या, बोलो जल्दी से, आया नहीं आया, है ना। तो यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू लिखोगे, ठीक है। आर डी प्लस डी एस, देखो यहाँ पे लिख देती हूँ, आर डी प्लस डी एस इज नॉट इक्वल टू आर एस। शायद से मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा ये नॉट इक्वल टू नहीं लिखा था, तो आप लोग प्लीज उधर लिख लीजिएगा, ठीक है, लिखना है उसको, हाँ ये नॉट इक्वल टू लिखना है। तो अभी इससे क्या प्रूफ हुआ कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। कितना सिंपल था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, यहाँ पे आपका पहला पॉइंट क्या है, P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और 3। फिर यहाँ पे दूसरा आपका पॉइंट है Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 2। एंड लास्ट पॉइंट आपका क्या है बच्चों, R, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और 1, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो डिस्टेंस फॉर्मूला तो आप लोग को पता ही है। यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम P टू Q, ठीक है। चलो लास्ट बार नहीं, अभी आगे भी हमको लिखना है। एक बार फिर से आपको फॉर्मूला लिख करके बता देती हूँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब तो आपको पता ही है क्या करना है, हाँ वैल्यूज पुट करना है। तो देखो इसको भूल जाओ, ठीक है, बस इन दोनों को देखो। यहाँ पे आपका x2 क्या होगा, ये देखो 1, फिर x1 क्या होगा बच्चों, -2, यहाँ पे लिख देंगे हम -2। यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, जी हाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर इसका स्क्वायर कर दिया। उसके बाद से आगे क्या होगा, y2 माइनस y1। तो y2 यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 माइनस y1 क्या है बच्चों 3, इसका स्क्वायर कर दिया। फिर क्या होगा, देखो यहाँ पर 1 माइनस माइनस मिला करके +2 और इसका स्क्वायर, 2 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, -1 का स्क्वायर बराबर। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे 1 + 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, है ना। मतलब देखो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 ही आएगा। अब कैसे आएगा, उतना तो आपको आता ही है। फिर देखो बच्चों 3 का स्क्वायर कर दो 9 + 1, दोनों मिला करके रूट के अंदर 10 आ गया। यानी कि PQ का डिस्टेंस कितना आया बच्चों, √10, ठीक है, समझा आपको। अब उसके बाद हम लोग Q और R के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं QR, ठीक है। अब किसको भूलना है, देख लीजिए, आपको समझ में आता रहेगा। किसको भूलेंगे बच्चों, हाँ इसको भूल जाएंगे, इन दोनों को खाली बस याद रखो, ठीक है। तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे आपका x2 क्या है 4 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 माइनस, और x1 क्या है बच्चों 1, तो 4 - 1 का स्क्वायर प्लस। अब क्या आएगा यहाँ पे, y2 क्या है 1 और y1 क्या है बच्चों 2, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, देखो 4 - 1 करने पे क्या आता है 3, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, और 1 - 2 करेंगे तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा, सही है ना। मुझे लगता है यही आएगा, अरे सेम टू सेम, देखो यहाँ पे भी यही शायद से आएगा, एक बार देखते हैं। चलो 3 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 9, और -1 का स्क्वायर किया तो 1, दोनों को प्लस कर दो, या रूट के अंदर 10, ठीक है। तो Q R के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, रूट के अंदर 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो P और R के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। अभी इसको भूल जाना, ठीक है, अब ये कुछ भी नहीं है, बस इन दोनों को आप देखिएगा। यहाँ पे लिखते हैं एंड P और R रूट, देखो y2 यहाँ पे आपका x2 क्या हो जाएगा बच्चों 4, सही है ना, और x1 क्या होगा बच्चों -2। तो यहाँ पे हमने लिख दिया -2, फिर यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस। अब क्या आएगा, देखो
y2 यानी कि 1 माइनस y1 3, इसका स्क्वायर कर दिया। फिर उसके बाद देखो 4 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मिला करके +2 और इसका स्क्वायर, और 1 माइनस 3 करेंगे तो -2 और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, बराबर। अब क्या होगा, देखो 4 और 2 कितना होता है बच्चों, 6 होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा 6 और इसका स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यहाँ पे आ जाएगा +4, ठीक है। उसके बाद देखिएगा बच्चों 6 का स्क्वायर करने पे क्या आता है, 36 आता है, और फिर 4। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, 40, बराबर। अब देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं थोड़ा। तो देखो इसको डायरेक्टली मैं आपको बताती हूँ, 4 × 10 करके हम लिख सकते हैं ना। 10 4 से क्या होता है, 40 होता है। अब देखो 4 को रूट के बाहर निकालो, बोलो जल्दी से, क्या आएगा, 2, है ना। क्या आएगा बच्चों, 2 रूट के अंदर 10। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 और फिर रूट के अंदर 10। तो ये हमें P R के बीच का डिस्टेंस मिला है, बराबर, P और R, ठीक है। तो अब इन तीनों को आप लोग अच्छे से देखिएगा और सोचिए कि कौन सा इसमें से सबसे बड़ा है, देख करके बताइए। देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रूट के अंदर 10 आया, यहाँ पे भी 10 आया, लेकिन यहाँ पे क्या आया, 2√10। देखो ये 1√10 है, ये भी 1√10 है, लेकिन ये क्या है बच्चों, 2√10, है ना। मतलब कौन सा वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है ना। तो हम क्या करेंगे, जो छोटे वाले डिस्टेंस दिए गए हैं इन दोनों को प्लस करेंगे। अगर प्लस करने पे ये आया तो फिर हम बोलेंगे कि हाँ ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, लेकिन अगर नहीं आया तो फिर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। चलो फिर चेक करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे नाउ कौन से दोनों छोटे वाले डिस्टेंस हैं, QR और PQ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे PQ + QR। चलो PQ बताओ जल्दी से कितना है बच्चों, ये देखो रूट के अंदर 10, और QR भी कितना है, यस रूट के अंदर 10। देखो 1√10 1√10 दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो 2√10 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 रूट के अंदर, देखो यहाँ पे लिखती हूँ 2√10, ठीक है। तो ये बताओ किसके इक्वल है, ये PR के इक्वल आया कि नहीं, है ना, क्योंकि PR क्या है बच्चों, 2√10, देखो 2√10, है ना। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो विच इज इक्वल टू, देखो ये जो PQ है, PQ + QR, ये किसके इक्वल है बच्चों, तो PR के इक्वल है। यानी इससे क्या प्रूफ होता है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। यहाँ पे लिख दीजिए कि दे आर फॉर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझ में आया आप लोगों को। तो देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे फाइनली आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने कितने क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। अभी और भी क्वेश्चंस आगे बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 3 से लेकर के पूरा 8 तक के क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कुछ भी डाउट रहता है तो आप जरूर हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। चलो बच्चों, गुड बाय।